नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप सबकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी और मेरे वीडियोस से आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल ही रही होगी। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। आज हम कर रहे हैं हिंदी क्लास 10th के टर्म 1 का एक पार्ट है तातारा वामिरो कथा। इसके एमसीक्यूज आने हैं टर्म 1 में। मैंने सारे एमसीक्यूज एक एक क्विज में इकट्ठे कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड विल हेल्प यू। मैं कोशिश करूंगा कि इस एमसीक्यू के साथ साथ हम पार्ट को भी रेफर करें, जिससे कि इट बिकम्स इजी फॉर यू, आपके लिए आसान हो जाए पार्ट को भी समझना। शुरू करते हैं जल्दी से एमसीक्यू फॉर तातारा वामिरो कथा। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, मंडलोई जी की प्रमुख रचनाओं के नाम बताएं। सभी, देखा अनदेखा और काला पानी, घर घर घुमा या रात बिरात। देखते हैं बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। तो अब देखेंगे बुक में लीलाधर मंडलोई जी के बारे में आपके सबसे फर्स्ट पेज पे सब कुछ लिखा हुआ है। इनकी रचनाएं हैं घर घर घुमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। तो सारी हैं। तो इसका सही जवाब होगा, ये सभी उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, तातारा कमर पे क्या बांधता था। तलवार, लोहे की तलवार, लकड़ी की तलवार या तांबे की तलवार। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपको पता है वो तलवार तो बांधता था, पर आपको याद रखना है कि वो कौन सी और किस टाइप की तलवार बांधता था। इसका सवाल का जवाब है वो लकड़ी की तलवार बांधता था। आप देखेंगे बुक में मेंशन किया हुआ है, पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव, सदैव यानी कि हमेशा, एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, मतलब यानी कि मानना था, बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ताताराम अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति होने का विश्वास रखते थे। तंतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, यानी कि मिस्ट्री थी। निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति रहती है। गारो जनजाति, खासी जनजाति, चामड़ जनजाति या निकोबारी जनजाति। अगेन वेरी इजी आंसर है इसका, निकोबारी जनजाति वहां पे रहती है। श्री लीलाधर का जन्म कब हुआ था। तो हमने बुक के स्टार्टिंग में पढ़ा 1954 में, तो आंसर है 1954 में। तो वामिरो ने तातारा को भूल जाना ही श्रेयस्कर क्यों समझा, यानी कि उसे क्यों लगा कि मुझे तातारा को भूल जाना ही चाहिए। ऑप्शन है, वामिरो को तातारा का व्यवहार पसंद नहीं आया, क्योंकि तातारा एक ढीठ युवक था। परंपरा के अनुसार किसी दूसरे गांव के युवक के साथ वामिरो का विवाह नहीं हो सकता था। तातारा दिन भर घूमता रहता था। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है, आप सबको पता होगा कि परंपरा के अनुसार किसी दूसरे गांव के युवक के साथ वामिरो का विवाह नहीं हो सकता था, इसलिए उसे भूल जाना ही उसने श्रेयस्कर समझा। तातारा की व्याकुल आंखें वामिरो को डैश थी। एकटक देखने में व्यस्त थी, पहचानने में व्यस्त थी, ढूंढने में व्यस्त थी या पीछा करने में व्यस्त थी। तो बट ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, व्याकुल यानी कि किसी चीज को ढूंढते हैं तो ढूंढने में व्यस्त थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप कौन सा है। लिटिल अंडमान, कोई नहीं, अंडमान या निकोबार। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है लिटिल अंडमान। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कई एमसीक्यू आपके आ सकते हैं। आप देखेंगे अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है और ये कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि कितने दूर है लिटिल अंडमान, ऑप्शन आ सकते हैं। तो 96 किलोमीटर आप याद रखना। युवती गाना क्यों भूल गई। क्योंकि उसे घर जाना था, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, क्योंकि तातारा उसके पास पहुंच गया था, या समुद्र की ऊंची लहरें उसे भिगो गई थी। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है वो इसलिए गाना भूल गई कि समुद्र की ऊंची लहरें उसे भिगो गई थी। आप देखेंगे उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उससे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। क्यों हड़बड़ाहट हुई? ऊंची लहरों के कारण, और उसी कारण वो गाना भूल गई। इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर, आकर्षक
आवाज सुनी। तंतारा ने गीत बंद होने पर वामीरो से क्या प्रश्न किया? तुम कहाँ के रहने वाली हो? तुम यहाँ इस तरह क्यों घूम रही हो? मैंने तुम्हें पहले कभी भी नहीं देखा। तुमने मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तो इसका सही जवाब है, तंतारा ने गीत बंद होने पर वामीरो से पूछा, तुमने मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अब देखेंगे, तुमने एकाएक कितना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? तंतारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। ये जो हम पाठ कर रहे हैं, ये किसकी कथा है, किसके ऊपर बेस्ड है? तंतारा नामक युवक और वामीरो नामक युवती की प्रेम कथा। कोई नहीं प्रेरक कथा या लोलक कथा, तो बहुत ही ईजी है, हमें पता है ये तंतारा नामक युवक और वामीरो की कथा है। वामीरो की कल्पना में तंतारा कैसा युवक था? एक परिश्रमी युवक था, एक अद्भुत साहसी युवक था, वैभव संपन्न युवक था, या समझदार युवक था? तो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखना। उनकी कल्पना में, वामीरो की कल्पना में तंतारा एक अद्भुत साहसी युवक था। अब आप देखेंगे बुक में लिखा हुआ है, उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, याद रखना। किस चीज को सुनकर तंतारा अपना सुध बुध खोने लगा? शीतल हवा की साए साए को सुनकर, मधुर गीत को सुनकर, पक्षियों की चहचहाट को सुनकर, समुद्र पर लहरों की अटकेलियों से उत्पन्न ध्वनि को सुनकर? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है, वो मधुर गीत को सुनकर अपनी सुध-बुध खोने लगा। ये बुक में भी हम आपको बता देते हैं, गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लोगों को तंताराम की तलवार को लेकर क्या विचार था? तलवार में अद्भुत दैव्य शक्ति है, तलवार बेकार है, इनमें से कोई नहीं, या तलवार बहुत तेज है? इसका सही जवाब स्टूडेंट्स है, तलवार में अद्भुत दैव्य शक्ति है। आप देखेंगे बुक में, लोगों का मत था बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैव्य शक्ति थी। आसपास के लोग तंताराम को क्यों आमंत्रित करते थे? उसके शक्तिशाली होने के कारण, उसके सुंदर होने के कारण, उसके लोकल होने के कारण, या उसके आत्मीय स्वभाव के कारण? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है, उसके आत्मीय स्वभाव के कारण से आमंत्रित करते थे। अब देखेंगे, उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे, यानी कि उसको चाहते थे, प्यार करते थे और आप बुलाते थे। तंतारा के पासा गांव में किसका आयोजन हुआ? किसी चीज का नहीं, पर्व का, पशु पर्व का, या मेले का? तो स्टूडेंट, सही जवाब है, पशु पर्व का आयोजन हुआ। आप बुक में देखेंगे, कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा की प्रतियोगिता भी होती है। ये कब, कितने साल में होती है? ये वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। उसमें क्या होता है, इसके बाद में नृत्य संगीत का आयोजन भी होता है। शाम को सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। कार निकोबार लिटिल अंडमान से कितनी दूरी पर है? 1 किलोमीटर, 96, 91 या 90? हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में 96 किलोमीटर की दूरी पर है। तांतारा वामीरो की कथा किस चीज पर आधारित है? मुहावरों पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा पर, लोक गीतों पर, या किसी पर नहीं? बड़ा इजी जवाब है, अंडमान निकोबार की लोक कथा पर आधारित है। स्टूडेंट से ध्यान रखना, ये वाला एमसीक्यू भी आ जाता है, आप कंफ्यूज मत होना। कार निकोबार और पोर्ट ब्लेयर, ये दो अलग अलग जगह से डिस्टेंस आपकी बुक में मेंशन किया गया है। लिटिल अंडमान पोर्ट ब्लेयर से कितनी दूरी पर है? आपको याद रखना पड़ेगा, पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर और कार निकोबार से 96 किलोमीटर। तो इसका आंसर है 100 किलोमीटर। वामीरो कहाँ की रहने वाली थी? पासा की, हरिपाती की, सपाती की, या लपाती की? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है लपाती की। कैसे पता लगा, ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान रखना, आरटीसी में आ सकता है। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता,
क्यों दौड़ाता? क्योंकि वो वामिरो का इंतजार कर रहा था। तो लपाती की रास्ते पर नजर दौड़ाता, यानी कि लपाती से कोई आएगा तभी तो वहीं से आएगा ना। तो सही जवाब है इसका लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता। तो आई थिंक ये मेरे क्विज में गलत है, इसका सही जवाब हमने पता कर ही लिया है। वामिरो कहाँ की रहने वाली थी? वह लपाती की रहने वाली थी। विचार मगन ताताराम क्या निहार रहा था? पक्षियों का उड़ना, छिपते हुए सूरज को, समुद्र पर सूर्य की रंग बिरंगी किरणों को, या समुद्र की उठती गिरती लहरों को। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है वह समुद्र पर सूर्य की रंग बिरंगी किरणों को निहार रहा था। आप देखेंगे बुक में, विचार मगन ताताराम समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। निकोबार के लोग ताताराम को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वह बहुत अच्छा डांस करता था, नर्तक था, क्योंकि वह बहुत अच्छा गायक था, या वह सदैव दूसरों की सहायता करता था, या उसके पास तलवार थी इसलिए पसंद करते थे। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है क्योंकि वह सदैव दूसरों की सहायता करता था। आप देखेंगे उसका नाम था तातारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वह एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। तातारा वामिरो कथा के लेखक कौन है? प्रेमचंद, प्रहलाद अग्रवाल, लीलाधर मंडलोई, या कोई नहीं? ये तो आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इनके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। तातारा किसको निहार रहा था? युवती को, सूरज को, किसी को नहीं, या सागर को? तो बड़ा इजी है, वो युवती को निहार रहा था। तातारा की तलवार कैसी थी? अद्भुत दैवीय शक्ति से युक्त, फौलाद से निर्मित, मजबूत एवं शक्तिशाली, लकड़ी की बनी होने के कारण कमजोर। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है, हालांकि वो लकड़ी की जरूर थी लेकिन वो अद्भुत दैवीय शक्ति से युक्त होती थी, ऐसा माना जाता है। तो सही जवाब है अद्भुत दैवीय शक्ति से युक्त। तातारा वामिरो की मृत्यु की त्यागमयी क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रेम पुराना था। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। प्रेम सच्चा और गहरा था और प्रेम अनूठा था। तो सही जवाब है स्टूडेंट्स इसका कि वो प्रेम एक सच्चा और गहरा था, इसलिए त्यागमयी कहा गया है। तातारा और वामिरो के गांव की क्या प्रथा थी? वर और वधू एक दूसरे को जानते हों। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। वर और वधू अलग अलग गांव से हों, या वर और वधू एक ही गांव के हों। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स कि इनकी जो प्रथा थी वो ये थी कि वर और वधू एक ही गांव के हों। किनके हृदय व्यथित हो रहे थे? लोगों के? किसी के नहीं, तातारा वामिरो के या तातारा संतारा के। बड़ा इजी है, तो सारी स्टोरी है हमारी तातारा वामिरो की, उन्हीं के हृदय व्यथित हो रहे। तातारा अपनी सुध बुध क्यों खो बैठा था? धूप बहुत तेज थी इसलिए, मधुर गीत को धुन सुनकर, किसी कारण नहीं, या मौसम खराब था इसलिए। बड़ा इजी है, ये भी हमने पढ़ा था कि वो वामिरो की मधुर गीत को सुनकर अपनी सुध बुध खो बैठा था। तातारा की तलवार ने क्या किया? कार निकोबार को 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया, पासा और लपाती गांव को अलग कर दिया, तातारा ने तलवार से स्वयं को समाप्त कर लिया, या उसकी तलवार से द्वीप धस गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपने ये कहानी पढ़ी है तो हमें पता है क्या हुआ था। रेफर करते हैं और आपको बताते हैं। आप देखेंगे जब तातारा ने अपनी गुस्से में तलवार को अपनी तरफ खींचते दूर तक पहुंचा, तो जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार आने लगी, मानो धरती के 2 टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तातारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। लोगों ने इस दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे और उधर वामिरो फटती हुई धरती किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, तातारा तातारा। तो क्या हुआ? द्वीप को 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। तो इसका सही जवाब है कार निकोबार को 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। दिन भर के अथक परिणाम के बाद तातारा टहलने के लिए कहाँ गया था? मैदान में, अंडमान द्वीप में, समुद्र किनारे, या पहाड़ों की ओर? तो सही जवाब है वो समुद्र किनारे टहलने गया था। तातारा की तंद्रा भंग कैसे हुई? वर्षा प्रारंभ होने के कारण, लहरों के
प्रबल वेग के कारण, अंधकार होने के कारण या किसी के पुकारने पर। तो हम बुक में देखते हैं, लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। तो सही जवाब है लहरों से। तो तंत्रा की तंद्रा कैसे भंग हुई? लहरों के प्रबल वेग के कारण। वामिरों के गांव में किस पर्व का आयोजन किया गया था? सामाजिक पर्व का, पुष्कर पर्व का, इनमें से कोई नहीं, या पशु पर्व का? सही जवाब है पशु पर्व का आयोजन किया। लिटिल अंडमान कहाँ स्थित है? ये हमने देखा, ये बार बार आपके पास क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। लिटिल अंडमान द्वीप समूह के अंतिम दक्षिणी द्वीप है, वो वहीं पे स्थित है। निकोबार के लोग तातारा को क्यों पसंद करते थे? उसकी त्याग भावना के कारण, वैसे तो दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था इसलिए, या उसकी बहादुरी के लिए, या ये सभी खत्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे की सारी बातें सही हैं, तो ये सारी बातें सत्य हैं। युवती को गीत गाने के लिए कौन कह रहा था? उसकी माताजी, तातारा, आसपास के लोग, या कोई नहीं? तो हमने पढ़ा था, जब वामिरों ने चुप हो गई तो तातारा ने बोला कि भाई गा क्यों नहीं रही? युवती का स्वर कैसा था? मधुर और सुरीला, कर्कश, सामान्य, या कोई भी नहीं? बड़ा इजी है, मधुर और सुरीला। वामिरों की त्यागमयी मृत्यु से क्या परिवर्तन हुआ? निकोबार के लोग दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे, निकोबार के लोग प्रेम से रहने लगे, निकोबार के लोग दूसरों को अपनाने लगे, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ कि निकोबार के लोग दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध बनाने लगे। आप पढ़ेंगे बुक में, निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ये एक परिवर्तन हुआ। ये भी बार बार क्वेश्चन आपने देखा होगा आया है कि तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? किसी जादूगर की थी, बहुत सुंदर थी, या तांतारा उसका असली मालिक नहीं था, या तलवार में अद्भुत दैव्य शक्ति थी? वेरी इजी अगेन स्टूडेंट्स, सबका ये मत था कि उसमें अद्भुत दैव्य शक्ति थी। युवती कैसा गीत गा रही थी? देशभक्ति का गीत, हास्य गीत, श्रृंगार गीत, या करुण गीत? स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है युवती श्रृंगार गीत गा रही थी। आप बुक में भी देखेंगे, उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। क्या गा रही थी? वह एक श्रृंगार गीत गा रही थी। और स्टूडेंट्स, ये लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है। तातारा का जीवन कैसा था? उबाऊ, रोचक, शांत और गंभीर, या अति रोचक? तो इसका सही जवाब है तातारा का जीवन उबाऊ था। और स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ और आपकी हेल्प करता रहूँ। लास्ट क्वेश्चन है, मंडलोई जी की कविताएं किससे संबंधित हैं? छत्तीसगढ़ अंचल से, मध्य प्रदेश भोपाल से, रायपुर से, या उत्तराखंड से? तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ अंचल से। Thank you students for watching this video. I wish you all the success and good luck.